आप देख रहे हैं BSS लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनीता गौतम। इस वक्त हम मौजूद हैं पारा रामनगरा के एक मंदिर है, यहाँ पे राम स्वरूप जो है हनुमान मंदिर है, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद है। हम आपको अगर मिलवाएं तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे कौन सा शख्स है जिससे हम आज आपको ले चल रहे हैं मिलवाने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, उनका परिचय हम उन्हीं के मुखारबिंद से सुनवाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जी नमस्कार, मैं सुरेश प्रकाश मिश्र, सदर जिला पंचायत वार्ड नंबर 70 रामपुरा से आपका स्वागत है इस रामरूप हनुमान मंदिर मौनी बाबा आश्रम बाराकुटी पर। अगर बात की जाए तो आपकी चर्चाएं क्षेत्र में बात की जाए तो विधानसभा सेवता के क्षेत्र में अगर काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि आपकी चर्चाएं बहुत होती हैं। तो इस समय तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल पे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो महंगाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन पे आपका क्या कहना है? क्या जो मतलब लोग देखिए, चुनाव कोई हम तो लड़ रहे नहीं, चुनाव के बारे में हम कोई बात करें। लेकिन राजनीति में तो आप भी, राजनीति कैसी है कि राजनीति में क्या लगता है आपको, राजनीति में क्यों आए? मैं राजनीति में, मेरे पिताजी 50 साल प्रधान रहे, मेरी माताजी प्रधान रही, मेरी भाभी प्रधान रही। मैं रामपुरा का 5 साल ज्येष्ठ प्रमुख रहा, 3 बार मैं BDC मेंबर रहा, विभिन्न क्षेत्र पंचायत वार्डों से। जिला सहकारी बैंक का मैं 10 साल डायरेक्टर पति पत्नी दोनों रहे। 25 साल से मैं चीनी मिल महमूदाबाद का डायरेक्टर हूँ। हमारे ऊपर राजनीतिक दल का कोई ठप्पा लागू इसलिए नहीं होता है कि बघैया में स्वयं जो हमारा गांव है, बघैया खुद में एक सिंबल है, खुद में एक पार्टी है। और वो पार्टी इसलिए है कि क्षेत्र के लोग हमें अथाह स्नेह देते हैं, अथाह प्यार करते हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण सुनता जी ये है कि हमने कभी किसी से कोई द्वेष भावना नहीं की जीवन में, कभी किसी से कोई बदले की भावना नहीं रखी। राजनीति में लोग आया करते जाया करते हैं। आज कोई भाजपा में है, कोई सपा में। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी 4-5 दिन पहले तक दारा सिंह चौहान जी भाजपा के मंत्री हुआ करते थे, आज वो सपा में चले गए। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू जो सपा से 2017 में कैंट विधानसभा लखनऊ से चुनाव हारी थी, वो आज भाजपा की नेता हो गई। बहुत से दल तो बदला करते, नेताओं का जो काम है वो दल बदलना है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। मैं तो एकमात्र इस उद्देश्य को लेकर के जब जिला पंचायत का चुनाव मैं लड़ा था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कोई पार्टी का सिंबल लेके चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बाद भी इस 70 क्षेत्र पंचायत की जनता ने हमको अथाह प्यार दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास पुरुष। कितने % आपके क्षेत्र में विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में 5 साल में राजेश वर्मा जी ने जो थोड़ा बहुत काम किया वो किया, बाकी विधायक ने थोड़ा बहुत काम किया होगा, बाकी कोई काम तो नहीं हुआ। मैंने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का काम जिला पंचायत से और 70 लाख रुपए क्षेत्र पंचायत रामपुरा से मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए काम मैंने इस 5 महीने में प्रारंभ कराए हैं, जिनका काम धरातल पे दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। मैं ज़्यादा बोल तो नहीं बोलता, लेकिन मैं 70 वार्ड नंबर को आदर्श वार्ड जनपद में बनाऊंगा। और एक चूँकि 30 साल के बाद स्थानीय कोई जिला पंचायत सदस्य चुन के गया या कहिए कोई किसी लड़ा ही नहीं कोई चुनाव में, चाहे उसमें तमाम लोग बाहर से आते रहे, लड़ते रहे क्षेत्र से, यार अच्छी सीटें रहीं। पहली बार सामान्य सीट हुई, मुझे लड़ने का मौका मिला, मैं चुनाव लड़ के जीता। एक नाराजगी कारण विधायक का यह भी है कि वो भाजपा के प्रत्याशी को अपनी मर्ज मतलब जो उनकी पसंद थी उसको लड़ना चाहते थे। मैंने भी भाजपा से टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन टिकट मुझे भाजपा से नहीं दिलाया, उन्होंने दिया, मेरा टिकट काट दिया गया। मैंने डंके की चोट पे कहा था भाजपा की मीटिंग में कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा, मुझे पार्टी टिकट दे या न दे, क्योंकि टिकट देने से लोग विधायक बनते तो टाटा बिरला और अंबानी आज MP और MLA प्रधानमंत्री बन चुके होते, मेरे मोदी प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं अजीत दीक्षित जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है और आप मतलब इतना सारा जो विकलांग लोगों के लिए मतलब कुछ करते हैं, ये मन में आपकी भावना कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसा आपको लगता है इन लोगों की सेवा करके? मेरा नाम चंद्रप्रकाश दीक्षित है, मैं दिव्यांग सहायता समिति का अध्यक्ष हूँ और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था उत्तर प्रदेश से प्रदेश विभाग। बचपन से ही मुझे सीख, मैं लखनऊ में पढ़ता था, 90 में मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन विकलांग विद्यालय में करवाया था।
वहाँ से सारी प्रेरणाएं और सीखें हमें मिली। बचपन से आदत रही है अच्छे लोगों के बीच में बैठने की, उनके साथ अपनी बातचीत को हिस्सा साझा करने की। यही सब बड़े भाई जैसे लोगों का मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त रहता है। जिज्ञासा मेरी हमेशा यही रहती है कि अपने से जितना भी अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की। लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम है हमें कि हम थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी हैं। ऐसा क्यों? दिल से और दिमाग से, दोनों चीज़ों से। ये इसलिए है कि हम संघर्ष व्यक्ति हैं। किसी के साथ संघर्ष जब करते हैं, किसी के साथ जब हम अपना कोई सहयोग साझा करते हैं, उसके द्वारा जब विक्षिप्त प्राप्त होती है तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे अभी चर्चा कर रही हैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक की, अभी परसों इनके एक भाई शिव प्रताप तिवारी तो गुड्डू तिवारी माँ कैला गारमेंट्स के वो ऑनर हैं लखनऊ में, उन्होंने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था। हमने आदरणीय चंद्र कुमार मिश्रा बापू जी की पोस्ट डाली थी, उसको उन्होंने कमेंट किया था कि दल बदलुओं से आप सावधान रहना। तो मैंने उनकी पोस्ट पर लिखा कि सबसे पहले 5 साल में पहली बार मेरी पोस्ट पर कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है, दल बदलुओं से हम पहले से ही सावधान हैं, क्योंकि आपको इस चौथा विधानसभा के अंदर अगर कोई उंगली पर पकड़ करके किसी के दरवाजे पे ले जाने वाला है तो अजय दीक्षित और संजय मिश्रा जी हैं। 2009 में इनके साथ में कोई नहीं था। फिर हमने एक पॉइंट और लिखा कि दलदल से लेकर करके मैंने चंद्र कुमार बापू से दिल मिला लिया है, इसलिए मुझे दल बदलुओं से प्रेम हो गया है। तो ऐसी उनकी मानसिकता है। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि विधानसभा जो सोता के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्योंकि लोगों ने बताया कि इस तरीके से हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसी मुद्दे को लेकर के हमने बात की। अगर बात की जाए, मैं तो यहाँ पे बात इसलिए आपसे कर रही हूँ कि आप जो है एक विकलांग व्यक्ति हो करके लोगों के लिए इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ से आपके मन के अंदर इतनी भावना अच्छी उत्पन्न हो गई? जैसे आज आपने लोगों को कंबल बांटे, भोजन भी जो है खिलाया, तो इससे कहीं ना कहीं तो आपके मन के अंदर जो है ऐसी भावना होगी कि लोगों को जो लेकर के आपके मन में बहुत अच्छी जो है बातें उत्पन्न हो रही हैं। इसी को लेकर के हम बात करें कि कितना अच्छा लग रहा है आपको जैसे आपने जो है कंबल बांटे। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, हमारे गांव के वरिष्ठ संभ्रांत क्षेत्रवासियों का सहयोग और आशीर्वाद हम पर बना रहता है। उनके मार्गदर्शन में हम जो भी करते हैं बजरंग बली की कृपा से सब पूर्ण होता है और आगे भी ऐसा करने का प्रयास जारी रहेगा। और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भाई मेरे बारे में जो कुछ है सब खुली किताब है, सब जानते हैं और आप भी धीरे धीरे संपर्क में रह करके जान जाएंगे। हमारे चैनल चुनाव जनता के बीच में आया हूँ और मेरा कोई अनर्जित करना नहीं है। आपके आशीर्वाद से पुरखों के द्वारा इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी गई है कि अगर उसको हम बेच के खाना शुरू करें तब भी खा सकते हैं। अगर आपका नाम पूछा जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है, क्योंकि आप इतना फेमस हैं अपने विधानसभा चौथा में, तो ऐसा क्यों नहीं लगता आप जो है विधायकी का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? कैसे टिकट के जो है दावेदार क्यों नहीं बनता? नहीं, टिकट दावेदार तो मैं अवश्य बनूंगा। आज नहीं बनूंगा तो कल बनूंगा। अभी मेरी फिलहाल मैं जनता के बीच में गया था और जनता के बीच में काम करने के बाद जब मैं 5 वर्ष काम करूंगा सब जिला पंचायत के रूप में और ईमानदारी के साथ काम करूंगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जिस दिन क्षेत्र की जनता का कोई एक व्यक्ति आकर के सिद्ध कर देगा कि पप्पू बघैया को हमने 5 रुपये या 5,000 या 5 लाख या 5 करोड़ रुपये दिया है, या मैंने किसी से घूस ली है, या मैंने कोई से काम कराने का कोई से डीजल पेट्रोल खर्चा लिया है, तो वो जनता का ये पूरा अधिकार होगा कि मुझे क्षेत्र से नकार दे